हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक सवाल का जवाब आपको देने वाले हैं कि जितने भी पेमेंट बैंक हैं वो हमें लोन या क्रेडिट कार्ड कैसे दे सकते हैं या कैसे देते हैं। जबकि जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी पेमेंट बैंक मतलब भारत में जितने भी पेमेंट बैंक हैं वो हमें लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते। उदाहरण के लिए दोस्तों यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक की बात कर लेते हैं, जहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक हमें लोन भी देता है और क्रेडिट कार्ड भी देता है। पर दोस्तों ये कैसे हो सकता है, जबकि जो जो आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग कोई भी पेमेंट बैंक हमें लोन या क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता। फिर आखिर ये क्रेडिट कार्ड और लोन हमें देते कैसे हैं, पेटीएम हमें कैसे लोन या कोई क्रेडिट कार्ड कैसे देता है। तो इसी सवाल का जवाब हम आज जानने वाले हैं। तो आप शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों आपको सबसे पहले बता दें कि बैंकिंग सुविधा को और भी ज़्यादा डिजिटल बनाने के लिए और ग्रामीण इलाकों तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के लिए अगस्त 2015 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 पेमेंट बैंकों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी किए थे। ये पेमेंट बैंक केवल जमा स्वीकार कर सकते हैं, मतलब ये जो पेमेंट बैंक हैं आपसे पैसे ले सकते हैं लेकिन आपको कोई ऋण नहीं दे सकते, यानी कि आपको लोन नहीं दे सकते। इनमें एक ग्राहक 1 लाख तक ही रुपए जमा कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ डेबिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं दोस्तों, ये आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं करते। तो दोस्तों अब हमारा सवाल फिर से वहीं पर आ गया कि हम जो पेटीएम है उसने तो हमें क्रेडिट कार्ड भी दिया है और हमें लोन भी दिया है, तो वो कैसे दिया है। दोस्तों जब भी पेटीएम ने हमें कोई क्रेडिट कार्ड दिया है या लोन दिया है तो हमें वो किसी दूसरी एनबीएफसी कंपनी से उसने दिलवाया है। मतलब खुद अपने आप से कुछ भी पेटीएम ने नहीं दिया, ना ही उसने अपनी तरफ से कोई पेटीएम जो है क्रेडिट कार्ड दिया है, ना ही उसने कोई लोन दिया है। जब भी पेटीएम के आप क्रेडिट कार्ड देखोगे तो वो किसी बैंक के साथ टाइप करे होते हैं। जैसे इसका पहला क्रेडिट कार्ड सिटी बैंक के साथ टाइप करके बनाया हुआ था और आज जो इसका जो क्रेडिट कार्ड है वो एसबीआई के साथ टाइप करके बनाया हुआ है। इस तरह यह दूसरे बैंकों के साथ टाइप करता है और हमें क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है। और जब ये हमें लोन देता है तो ये किसी एनबीएफसी से हमें लोन दिलवाता है, मतलब खुद एक बिचौलिए की तरह काम करता है। तो दोस्तों अब आपको होगी कि एनबीएफसी क्या होती है। दोस्तों एनबीएफसी का मतलब होता है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। ये कंपनियां आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड होती हैं और ये निजी बैंक भी बन सकते हैं। किसी भी कंपनी को जो है एनबीएफसी होने में उसकी जो रेटिंग है वो AAA से कम नहीं होनी चाहिए और उसके पास जो उसकी प्रॉपर्टी है वो 200 करोड़ की होनी चाहिए, तभी कोई कंपनी एनबीएफसी कहलाती है। और वो सबसे बड़ी बात आरबीआई से रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए। तो इस तरह जो जितने भी पेमेंट बैंक हैं, वो चाहे पेटीएम पेमेंट बैंक है या एयरटेल पेमेंट बैंक है या कोई भी पेमेंट बैंक हैं जो हमें लोन देते हैं, वो खुद हमें लोन नहीं देते क्योंकि उनके पास ये अथॉरिटी ही नहीं है कि वो हमें लोन दे। वो हमें लोन किसी दूसरी कंपनी से दिलवाते हैं। दोस्तों जब आरबीआई ने इन पेमेंट बैंकों को लाइसेंस जारी किए थे तब ये बैंक 11 थे, लेकिन आज ये बैंक सिर्फ और सिर्फ 7 रह गए हैं, जिनमें से एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक और एनएसडीएल पेमेंट बैंक मुख्य हैं। इसके अलावा कोई भी अनदर पेमेंट बैंक आज के जो टाइम में है काम नहीं कर रहा, मतलब इन 7 पेमेंट बैंकों को लेके। जब आरबीआई ने इनको लाइसेंस दिए थे तो ये भी कहा था कि इनको अपने नाम के साथ पेमेंट बैंक लगाना अनिवार्य है। तो इस तरह से दोस्तों ये पेमेंट बैंक काम करते हैं। ये हमें लोन दिलवाते हैं किसी अनदर एनबीएफसी से या फिर हमें किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड दिलवाते हैं। ये हमें खुद नहीं देते हैं जैसा कि आरबीआई की गाइडलाइंस में है। तो आई होप दोस्तों आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।